हेलो, समय हो चुका है, शाम के 7 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं इस वक्त सब के सब गांव में, क्योंकि गांव में मेरी ननंद आने वाली थी बात नौतने, जो इनके चाचा की बेटियां वो। तो हम सब तैयार हो चुके हैं। कोई कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, नहीं सुने तो साफ ही मना कर दिया, क्योंकि आज उसने सलवार सूट डाला था तो इसलिए उसने मना कर दिया। अब भी बोल रही है कि मुझे मत ले। तो मिलते हैं आपसे सीधे वहीं जाके। आपका तो यहाँ हम निकल लिए थे घर से, अभी 7 ही बजे, अंधेरा हुआ नहीं था थोड़ा सा। तो ये देखिए दुकान वगैरह सब कुछ बंद है, क्योंकि 10-12 दिन से यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, शाम को 6 बजे से और सुबह 6 बजे तक का। तो देखिए मेडिकल स्टोर है कोई वो है खुला, और या फिर हॉस्पिटल तो खुले हैं ही, लेकिन हर हॉस्पिटल के आगे इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि कुछ दिनों से कोरोना के इतने केस आ रहे हैं कि बस पूछो मत। तो जो आम छोटी मोटी बीमारी के जो लोग हैं उन्होंने तो जगह ही नहीं है, क्योंकि कोरोना के मरीज ही नहीं पूरे हो रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो ये देखिए हर दुकान बंद है। तो हम सब आ गए थे, कुलदीप था घर पे, क्योंकि उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी 7 बजे से और 10-10:30 बजे तक। तो उसकी क्लास, ये देखिए हॉस्पिटल के आगे कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। गाड़ियाँ भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, कोई का दुक्का किसी की पर्सनल कोई गाड़ी थी वही जा रही थी, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे पुलिस, क्योंकि बगैर मास्क के कोई भी दिखाई देता तो उसी को रुकवा लेते थे। और वैसे इस बार मामले में कोई लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही है कि इसमें हमारी ही सेफ्टी है। और अब जितने जल्दी से केस बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए वैसे देखिए डर तो लगता ही है। और यहाँ पे एक जगह थी, एक वाटिका देहाती ठाठ नाम से, उसमें थी शादी। तो मुश्किल से 20 से 25 आदमी होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही कम वो था यहाँ पे, जितनी शादी में होती थी वही वो नहीं था। और वही अब हमें हो रहा था, क्योंकि जो ये ननंद मेरी जो बात नौतने आने वाली हैं, तो इनकी भी शादी है अब 6 तारीख की है वो में, और 7 को है शादी। तो वही है कि लॉकडाउन, अगर कुछ बोल रहे हैं कि कल से लॉकडाउन लग जाएगा 10 दिन के लिए, तो अगर ये हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो हमें भी आने ही वाली है, क्योंकि वही है कि जाना तो है कंपलसरी, लेकिन कोई रुकवाएगा कोई कुछ, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब तो यही है कि सब कुछ बंद, दिन में भी बंद, अब तो था सिर्फ रात को, लेकिन अब आगे बंद है। तो बस हम पहुंचने वाले थे, हम ही जा रहे थे। वो अभी आई नहीं है, जो इनकी बुआ जी और थी वो आएंगी शाम को अपना दूध वगैरह निकालने के बाद, क्योंकि वो भैंस रखते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, मौसम देखिए कितना अच्छा था, दिन छिपने वाला था। तो यहाँ पे बैठे थे सब बाहर, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी बाहर। गांव की बात ही अलग है, हवा भी सबको दिखाई दे रही होगी। सब बैठे थे दरवाजे के आगे ही बाहर, जो यहाँ पे सब्जी वगैरह लगाते थे, तो वहाँ कुर्सी वगैरह डाल के, और सब के सब यहीं पे थे। ये खड़ी थी मेरी देवरानी, यहाँ पे सब कर रहे थे सैनिटाइजर, क्योंकि इन्होंने फ़ोन पे बोल दिया था कि आते ही बाहर रुकना, किसी को हाथ मत लगाना। तो बस वही चल रहा था अपने आप में। कौन है ना पीढ़ी का मकान नहीं अच्छा न्यू न्यू का साल में मम्मी में तो ये सब कुछ नया हो गया। मैं तो इतने दिन में आई हूँ, 1 साल हो गया। चाची जी कितने साल से ये जो क्या बना हुआ है कोने पे, मैंने तो पहली बार देखा है आज। छतरिया थी भाई बनेगी। चाची जी नमस्ते। फिर हमें आए हुए बस 15-20 मिनट ही हुए थे, तब आ गई थी इनकी बुआ जी और भी। तो आप तो दिख ही रहे हो, दिख रहा था, ये भी बहुत ज़रूरी है आजकल। तो सबसे पहले जो सिर वगैरह पुचकारने की रस्म होती है, उससे पहले हम हाथ धोने पड़ते हैं। तो बीमारी देखिए कितना दूर कर देती है। तो यहाँ पे चल रही थी जो पैर धोने की रस्म है, इससे पहले कर रहे थे सैनिटाइजर, ये काम कर रही थी पिंटू, फोन उतार रही थी सबकी फ़ोटो। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था कि गेट के अंदर अभी नहीं आना है।
परवीन बुआ जी, परवीन बुआ जी सुनी नहीं थी। और यहाँ मेरी मेहरबानी लेके आई थी जो थाल में पानी और दूध मिक्स करके रखते हैं पैर धोने के लिए, वो फिर ये कर रहे थे हम दोनों ही। तो यहाँ पे मैं आवाज़ सुनाती हूँ आपको ओरिजिनल। चाची जी कहाँ से मिलेगी? बस बस चाची जी चाची जी लाइट कहाँ से मिलेगी? मैं जरा और ये दे रहे थे हमें शगुन, और जो दूसरे वाली है ये यही खरीदने को दिखाई कम दे रहा, कहीं गलती से 2000 का नोट ना दे दूँ मैं, तो मैं अंदर जाके ध्यान से देख के ही दूँगी। तो बस इसी तरह से अच्छी हंसी मजाक यहाँ पे चल रहे थे। और जो ये बड़ी वाली है इसके बेटे की शादी, दोनों की शादी इनकी एक जगह ही हुई है, तो इसीलिए दोनों बहनें आई थी। मम्मा, मॉम, मम्मी, मम्मा चल रही थी बड़ी जोर से यहाँ पे। बुआ जी तो अंदर एक जाके खुला देख हुआ है, लियो। खेतों का था यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो फर्क तो होता ही है। और अब बोल रही थी कि हाँ चाहे 100 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 500, अब मैं वापस नहीं लूँगी, और बस आप दे दिए तो दे ही दिए। बच्चे यही कर रहे थे कि अंदर चलो लाइट के चांद रोशनी में जा देखना बुआ जी, फिर देना कहीं 2000 का ना हो। मम्मी इधर देख लो ना आप, होगी। सुनो तो मेरे को ऐसे बैठे हुए लेगी। मैंने ना ले मनीष पूछ। और यहाँ पे फिर खाना वगैरह खाने के बाद, क्योंकि तैयारी कुछ करके रखी ही थी, चावल वगैरह बना के रखे थे, तो बस फटाफट से रोटियाँ बना दी, सबने साथ साथ ही खा दी थी। फिर यहाँ पे लेके बैठ गए थे जो सोनू है मेरे देवर की लड़की, उसका ज्वेलरी बॉक्स। तो बच्चों को यही है टाइम पास करने के लिए, ऐसे ही लगे थे इनको देखने, और बाकी हम सब लगे हुए थे यहाँ पे बातें करने, क्योंकि वही होता है ना कि सब इकट्ठे होते हैं तो फिर बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़े टाइम बाद। और फिर अपने आप ही ये प्लान बनाया जा रहा था कि हाँ ये डालेंगे शादी में, ये डालेंगे, ट्रायंगल वगैरह तो बस इसी तरह से। एक और वो और यही बच्चों को किसी ने कोई फ्रेंड गिफ्ट दे देती है, कोई बर्थडे पे दे देती है, कोई अपने आप भी ले लेता है, तो बस उसी तरह से ये दिखा रहे थे। ऐसे तो हो जाते थे ना। और पिंटू को बड़ा शौक है इन चीज़ों का, ये तो वही बोले जा रही थी कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए। ये मतलब इसमें तो फील हो रहा है, ऐसे हो रहा है फील की थोड़ी है। मैं ये ब्रेसलेट सुंदर है बहुत। ये मुझे तो समझ ही नहीं आया है क्या। पायल इतनी लंबी। ये ऐसे अच्छा है। अच्छा अच्छा डबल में थी, सॉरी सॉरी। ये गिफ्ट था ना, पूजा दी ने दी शायद। हाँ मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये ऐसे कोई वो नहीं आता। ये सुन में कर देते एक एक ले लेते दोनों बार। एक पैर में पहनते आजकल तो एंकलेट। ऐसे तो नहीं के पास ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही नहीं है मेरे पास। मतलब समवट लाइक दिस। ऐसा तो सेम है, मैंने उस शादी में डाला था। किसकी? ये राज साइड है। ऐसा है मेरे पास। हाँ ये मुझे
मैंने ये देख रखा है। मम्मी इनको खोलते कैसे हैं? तो पता चल गया हाँ अब पता चला है। नमन ये है मम्मी मेरे कान के ऊपर तो लटकाने ये तो ओल्ड फैशन है, ये तो मैंने देख रखा है बहुत। सुनो नया आजा नहीं एक एक गिफ्टेड है बस वो गिफ्ट नाम केक दे दे। ये तो और तो टाइप हो गया, मतलब ऐसे मैजिक टाइप। गिफ्ट नाम केक रख ले, दोनों बांधे क्योंकि एंकल टेक के करते हैं आपका। बड़ा सोना ये वो कि मेरी आगे भी हम तो ले बोल इस तरह का लेता हो एंड हियर कम्स द एंड। देखिए सब हमारा तो ऐसे एक जगह पे ऑर्गेनाइज कुछ रखा ही नहीं है, ये भी रख दे, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। ये भी रख दे। ऐसे पैकेट से नहीं निकाला ये पैकेट में डाल और बुआ जी, बुआ जी मत बोल, मम्मी बोल ले। बुआ जी की को ये सोनू ने पिंटू को गिफ्ट कर दी। पर ये मेरे घुस नहीं रहा, मुझे बहुत स्ट्रगल। मम्मी मेरे आ रही है, मेरे को दे दो। इसके आई नहीं, आई नहीं इससे। मेरे आई है, इसके नहीं आई। और ये अच्छी है ना? बुआ जी आप मेरे को मिस करते हो, आप मेरे को याद करते हो? अपनी बेटी को कौन याद नहीं करे, अपनी बेटी को कौन याद नहीं करता। भतीजी ना बोलो, हाँ तो होगा ये बोला तो ठीक है। अरे मम्मी बोल। बुआ जी मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। सच में। अरे पैकेट कर लेगा पैकेट नहीं बुआ जी मैं तो ऐसे, मेरे को तो बहुत याद आती रहती है, सबकी आती है। या मेरा अलग दे जान की है खन्नो। ये सोनू को मैंने दिलवाई थी इस बार, उसके काले सूट पे। हाँ क्या मतलब क्या कह रहे मम हो? ये वाली मैंने दिलवाई उसको, ब्लैक सूट पे। मैं ऐसे तो नहीं कहती कि मेरा मिलने का मन करे, पर कोई मिल जाता है उसके बाद मैं ऐसे कह देती हूँ मेरा मन करता रहता है। ना करा है बढ़िया मेरा कितने खा लिया होगी। ऐसा तो आपके पास ये है। बस ये करने का सामान है बस I like this watch. और फिर बस इसी में बातें करते रहे, टाइम का पता ही नहीं चला। 11 बज चुके थे। फिर यहाँ से हम चले जाए। फिर यहाँ पे रस्म से रोज की थी जो चुनरे उड़ाने की होती है भाई, तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पे मैं उड़ा रही थी, लेकिन उससे पहले ही मेरी ननद ने मुझे उड़ा दी थी। तो इसी तरह का मजाक चल रहा था कि पहले नहीं पहले मेरे को उड़ानी थी। और साथ साथ तेरे थे इसको सब। वैसे तो होती है चलते वक्त करने की होती है रस्म, लेकिन हम यहाँ से अब जा रहे थे, लेट हो चुके थे। तो बस मैंने यही सोचा कि यहाँ जाते जाते अपना ये काम भी हो ही जाए। और फिर सुबह आना था इन्होंने कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वही है कि बात वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो अभी के अभी दिला के ही चले जाएंगे ये अपने हिसाब से ही। तो सुबह फिर ये आ जाएंगे। और यहाँ पे जो डोले कुर्जे वगैरह लेके आती है वो डाल रही थी, जो मेरी ननद है ये, तो ये डाल के दे रही थी अपने अपने। और मुझे जो बदले में चुनरी मिली वो ये। और कुछ तो फ़र्क होता ही गया, क्योंकि पहले ये था कि जो सिर पे जो ननद उड़ जाती है उस चुनरी को उतार के और नई उड़ाते थे, फिर वो जो पुराने वाली होती थी वो रखती थी बातियाँ। लेकिन आजकल वही है कि सूट के ऊपर होती हैं तो चुन्नी वगैरह कोई नहीं उतारता, हाँ लेके ही आते हैं। फिर साथ साथ में मेरी देवरानी ने बोली तो मैं भी अभी उड़ा देती हूँ।
बस मेरा तेल मेरा तो फिर मैं यही बता रही थी कि मेरी चुंदड़ी का कलर बड़ा अच्छा है। तो बस हो गई थी यहाँ पे देवरानी जेठानी की लड़ाई। मैं यही कह रही थी कि अगर कोई देखेगा तो सोचेगा कि चुंदड़ी के ऊपर दोनों ही लड़ रही है। तो बस इसको भी यही कलर चाहिए, लेकिन ये मैं देने वाली नहीं थी क्योंकि इसका कलर बड़ा अच्छा था। तो ऐसे ऐसे मजाक चलते रहते हैं। मैं यही कह रही थी कि मैं वीडियो डालूंगी, सब ऐसे सोचेंगे पहले चुंदड़ी उड़ा देते फिर बाद में लड़ रहे हैं दोनों ये दोनों। लेकिन मैंने कहा मैं दूर से ही दिखा दूँगी, दूँगी नहीं। ये देखो ये अच्छा है। सब यही करती इसका कलर अच्छा है ये ले लो, बोले नहीं मेरा कोई ये वाली नहीं है। तो बस इसी हंसी मजाक के बीच हमने उठा लिए थे अपने अपने बैग, हम चलने की तैयारी में थे। जा रही हूँ मैं तो। हाँ गुनगुन और पिंटू गए थे, उनको बोलो। मेरे बिना तो घर नहीं चलता मेरा मम्मी और दादी का मन नहीं लगता मेरे बिना, ना दादी? दादी आपका मेरा बिना मन लग जाए? मुझे पता है मैं सबकी, चाची जी मुझे पता है मैं सबकी फेवरेट हूँ। मैं आ जाऊंगी यार 2-3 दिन में। बाय 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 बाय। बस फिर 11 बजने ही वाले थे, फिर हम निकल लिए थे घर से। तो रास्ते में देखिए सब कुछ सुनसान, कोई इक्का दुक्का जो छोटे साधन थे वो भी बंद हो चुके थे, जो ट्रक वगैरह थे वो चल रहे थे, या कुछ सब्जी वगैरह की जो गाड़ियाँ थी वो वाली, बाकी सब कुछ था बंद। हाँ पूरे रास्ते में हॉस्पिटल ही खुले थे अब भी, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अब भी वही का वही हाल था, दिखाती हूँ देखिए आपको। तो बस हम पहुंचने वाले थे घर, और बस यहीं पे कर देती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बस कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।